बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्ब यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं एक बहुत अहम किस्म का तिला दे रहा हूं। ये तकरीबन आज से 26 साल 25 या 26 साल पहले मेरे उस्तादों ने मुझे दिया था। वो ये तैयार करके मरीज़ों को देते थे। बड़ा अक्सीरी तिला है, बनाना बड़ा आसान है, थोड़े से दाने निकालता है। ये तिला नफ्स को मोटा भी करता है और लंबा भी करता है। क्या ही चीज़ है, क्या ही बात है। ये आप बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे। हुक्मा के लिए ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, बहुत अच्छा नुस्खा है। ये इसका तेल निकलता है। तेल निकालना बड़ा आसान है, आज वो भी निकालने का तरीका आपको बताऊंगा। हर आदमी जो नहीं जानता पताल यंत्र को, वो इस तरीके से इसका तेल निकाल सकता है। सख्ती इंतहाई पैदा करता है। सख्ती का ये आजकल मसला है। बच्चे जो हैं ये मुस्तजनी कर कर के इन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये मोबाइल देख देख के क्या पता नहीं क्या करते रहते हैं। ये नफ्स छोटे हो जाते हैं, सुंगड़ जाते हैं, अजीब अजीब मसाइल आ रहे हैं। तो ये नुस्खा बना लें, बहुत फ़ायदा होगा। नुस्खा सुन लें। माल कंगनी 5 तोला, बलामा 5 तोला, मिठा तेलिया 1 तोला, जमाल गोटा 5 तोला। जमाल गोटे के बीज निकालने हैं। लौंग 1 तोला, जायफल यानी जायफल का वो जो अंदर का मगज़ होता है 1 तोला, सुहागा 1 तोला, संबल फार सफ़ेद 1 तोला, वर्किया 1 तोला, मनसल 1 तोला। ये चीज़ें हैं, दोबारा सुन लें। माल कंगनी 5 तोला, बलामा 5 तोला, मिठा तेलिया 1 तोला, जमाल गोटा 5 तोला, लौंग 1 तोला, जायफल 1 तोला, सुहागा 1 तोला, संबल फार 1 तोला, वर्किया 1 तोला, मनफल 1 तोला। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आप रगड़ेंगे। इनकी रगड़ाई करेंगे तो ये मरम सी बन जाएगी, लेटी सी बन जाएगी। इसको आप डाल लें। ये जैम की जो शीशी होती है ना, शीशे वाली, उसमें डाल दें। ऊपर पेट्रोल डाल दें, यानी पौना पौना। वो जो है ना, भरने की ज़रूरत नहीं, पौना पौना हो जाए। पेट्रोल और भी साथ रख लेना है अलहदा किसी बर्तन में, शीशी में। तो इसको 3 घंटा धूप में रखना है। 3 घंटा ढक्कन देकर, ऊपर इसके वो ढक्कन देंगे, जैम वाला, जैम की शीशी वाला ढक्कन देकर 3 घंटा इसको धूप में रख दें। ये असल में नुस्खा है गर्मियों के बनाने वाला। आजकल इसका बड़ा मौसम है, धूप तेज़ है। अच्छा, 3 घंटे के बाद मोटे कपड़े से इसको पोल लें। पेट्रोल कुछ उड़ जाएगा, कुछ इसमें रहेगा। साथ जो पेट्रोल पड़ा है वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और आस्ता आस्ता कपड़े को निचोड़ते जाएं, आस्ता आस्ता कपड़े को निचोड़ते जाएं। इन अद्वियात का जो होगा ना तेल, वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, वो जब तेल नीचे आ जाएगा, हर चीज़ को फिर आस्ता आस्ता पुड़ना है, फिर आखिर में ज़ोर से उसको निचोड़ना है। आखिर में पहले तो थोड़ा थोड़ा करके ज़ोर लगाना, फिर आखिर में ज़ोर से निचोड़ना है ताकि अद्वियात का सारा तेल बाहर आ जाए। वो किसी खुले बर्तन में धूप में रख दें। वो 3-4 घंटे धूप में रहे। जब आपको समझ लग जाए कि पेट्रोल जो है वो उड़ गया है, तो तेल रह गया है, तो उसको शीशे में संभाल लें। तो 2-3 कतरे लगाने, इसके मालिश करनी है। ऊपर कोई चीज़ नहीं बांधनी, मालिश करके कोई चीज़ नहीं बांधनी। ये दाने भी निकालेगा, वो आबले वगैरह नहीं बनेंगे, हल्के हल्के दाने निकलेंगे। अगर निकले दूसरे तीसरे दिन तो
मक्खन या देसी घी में वो गंदम के दाने थोड़े से जला लें, जलाकर वो उनको दानों को निकाल दें, तो वो घी संभाल लें, वो ऊपर लगाएं। 2-3 दिन लगाएंगे, वो दाने ठीक हो जाएंगे। फिर इसकी मालिश करें। हाँ जी, 2-3 कतरे लगाकर इसकी ऊपर और साइडों पे मालिश करनी है, नीचे भी ना लगे, आगे भी ना लगे। बड़ी एहतियात के साथ। तेल जज़ब हो जाएगा, उसको छोड़ दें। हाँ जी, तो ये चंद दिन करें, इंशाअल्लाह इसके साथ नफ्स मोटा भी हो जाएगा, लम्बा भी हो जाएगा, और इसके साथ सख्ती बहुत ज़्यादा है। तो ये बनाएं और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।